से एक लफ्ज़ है, घर से निकली हूँ मेरी राह में उजाला कर दे, ए खुदा साथ मेरे नूर का हाला कर दे। हर बुरी सोच के शर से मुझे रखना महफूज, मुख्तलिफ आऊं नजर सबसे निराला कर दे। जो नजर मेरी तरफ उठे अदब से झुक जाए, मेरी तौकीर मेरा अहम हवाला कर दे। गए वो दिन जब हर एक रुत पर प्यार आता था, गए वो दिन जब हर एक रुत पर प्यार आता था। गुलों के शहर में भी हाल अब कैसा रहता है, जहाँ पर दर्द होता था वहाँ अब कुछ नहीं होता, जहाँ पर था कभी दिल अब वहाँ पत्थर सा रहता है। अपने प्यारों को आजमा कर भी हम न संभले फरेब खाकर, किस गिटाई से झूठ बोला है, किस गिटाई से झूठ बोला है, उसने मेरी कसम उठाकर। मुझे ये कब पता था कि ऐसा भी होता है, आप ऐसा कर्ज से रोके तो वापस होती है। कैसे मुस्कुराए थे मुकर्रर इरशाद कहते हैं, मैंने तेरे संग जो भी ख्वाब देखे थे, वो सब एहसास जो के सिर्फ मेरे थे, सब तन्हा रातें जो मैंने जाग कर काटी, सारी प्यार की बातें बहुत ही राजदारी थी, उन पे भी दाद मिलती है। मुझे ये कब पता था कि ऐसा भी होता है, रुसवाइयाँ भी कदरे सिताइश होती है, जज्बे भी काबिले नुमाइश होते हैं। मुझे ये कब पता था, मुझे ये कब पता था। ये जितना जबर घटता जा रहा है, हमारा दर्द बढ़ता जा रहा है। तो कब का जा चुका है दूर मुझसे, ये दिल फिर भी धड़कता जा रहा है। जो कर पाओ तो वापस दर्द कर दो, मेरा सावन गुजरता जा रहा है। बड़ी बलावत है। कर पाओ तो वापस दर्द कर दो, मेरा सावन गुजरता जा रहा है। करो कुछ रोशनी तुम दिल जलाकर, मुसाफिर फिर भटकता जा रहा है। सुनो ए रात के फरमा रवाओ, अंधेरा दिन में ढलता जा रहा है। कमाले ज़ब्त अभी इम्तिहान बाकी है, अभी तो जिस्म सलामत है जान बाकी है। बहुत एक आपके पास और थी, वो माँ तेरे हीरो का मेरे वीरों का सुगरना आशा नहीं, अगर वो पड़ी होती है वो मुझे अब इसमें तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी मतलब मुख्तलिफ थी, वो बहुत मुख्तलिफ थी। आम मतलब शायरी ये नाल आपकी लेटेस्ट शायरी है, क्योंकि इसमें मुझे वो पहले एक दो मिसरों में जो है ना असर हाजिर की आवाज़ मिली है। ये लगता है कि आपने जो है नई तख्लीकात की है। मेरी नई किताब आ रही है इंतहा, अच्छा, जो बेटी की शादी के बाद इंशाल्लाह मेरी इसमें गज़लें और नज़में नज़में सारी शायरी इसी तरह से। वो एक नज़म आपकी वैसे मैंने पढ़ा नहीं, नज़म पाबंद याद की या मेरी आज़ाद भी ज़्यादा है? नसरी नज़में भी है, पाबंद भी है, आज़ाद भी है, शेरी मजमुआ है। कोई ये नहीं है कोई किताब, पहले शुरू में मेरी था कि किताब नज़मों की अलग से आ जाए, जी जी। लेकिन वो फिर मैंने कहा जिस तरह से चीज़ें मैंने लिखी हुई है उसी तरह से वो सारी की सारी फिर मैंने पब्लिश करवा दी। वैसे जो नसरी नज़म आजकल लिखी जा रही है ना, मैं तो समझता हूँ कि नसरी नज़म सब असलाफ से आगे जा रही है, हाँ, क्योंकि नसरी नज़म में एक चीज़ जो हमें महसूस होती है ना कि बाल ख्याल बाल ऑब्जर्वेशन इंसान की लम्हाती होती है। एक लम्हे के लिए कोई चीज़ आपको सूझती है, आपको महसूस होती है, आप मुशाहिदा करते हैं, और उसके बाद जो ना वो ख्याल ख़त्म हो जाता है, वो लम्हा ख़त्म हो जाता है। तो नसरी नज़म जो है ना
उन लम्हों को कहते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये गजल एक स्ट्रॉन्ग जी है, वो तो हकीकत है, एक बड़ी मजबूत कि गजल जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि गजल गाई बहुत अच्छी जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो फ्यूचर है ना, जो अब न्यू जनरेशन है, वो इन चीज़ों से अब निकल आएगी। मेरा ख्याल है नज्म जो चीज़ है ना, उसमें आप एक ख्याल को लेके चलते हो, और जब वो लेके चलते हो मुकम्मल, उसका क्लाइमेक्स जो आपकी आखिरी पंच लाइन होती है ना, उसमें वो होता है। और ये बड़ा बाहिर भी आप देखा जाए, जो तराजुम भी है गज़ल का, आप अगर तर्जुमा करते हैं तो वो अलग अलग पीसेस, वो नज्म ही बन जाती है। जब दूसरी जुबानों में इसको तर्जुमा किया जाता है तो वो छोटी छोटी नज़में बन जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब अब जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इसमें से जैसे निकल आएगी, और फ्यूचर जो है वो नज्म का ही होगा। और मेरा वैसे ख्याल है कि बरसगीर पाक में चूँकि हमारी उठान जो है ना वर्सिफिकेशन की गज़ल से शुरू होती है, गज़ल से गज़ल जो है ना वो आज की, यानी कि गज़ल अपनी तब्दीली कर रही है, वो अपना मेटामॉर्फोसिस कर रही है गज़ल। वो तो इत्तका का तो सफर जारी रहता है। वो गज़ल भी उतनी ही खूबसूरत लिखी जा रही है जितनी कि नज़म, बल्कि जो नसरी नज़म है ना ये खासी बढ़ेगी आगे। क्योंकि मैं कल भी एक जगह एक आर्टिकल था, यानी कल एक फिल्मी डायरेक्टर था चेकोस्लोवाकिया का, उसकी डेथ हुई है। तो उसकी एक फिल्म थी कि अपना द फ्लाइट ओवर ए ककूज नेस्ट। तो वो द फ्लाई ओवर ए ककूज नेस्ट, यानी वो एक लम्हाती लम्हा है ना कि आप किसी चीज़ के ऊपर हवाई सफ़र करते हैं, चंद लम्हों के लिए, चंद सेकेंडों के लिए आपका मुशाहिदा होता है, और उस पर आप पूरी की पूरी फिल्म उठा के बना लेते हैं। तो नसरी नज़म जो है ना, ये हमारे यानी कि ऐसे ख्यालात या हमारी ऐसी ऑब्जर्वेशन कि जो आम हालात में नहीं होती, बल्कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं जो एक ही दफ़ा आते हैं, दोबारा नहीं आते। नसरी नज़म उसको कैप्चर कर देते हैं। आपने जो अभी नसरी नज़म की एक डेफिनेशन की या उसकी एक बताई सहूलत, ये मैं आपकी नज़मों के हवाले से सिर्फ ये तबसरा करने लगा था। उनमें ये चीज़ है कि एक मरबूत ख्याल को आप लेके चलते हैं, तख़य्युल को एक ही आप टॉपिक में उसमें लिख रहे होते हैं, और जो पंचिंग लाइंस है उसमें आके आप मैसेज जो है वो, जिसकी मैंने अभी एक मिसाल भी दी कि पंचिंग लाइन में आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है। गज़ल फिर वो सेपरेट उसमें शूट करते हैं। तो जो आपकी नज़में हैं वो बहरहाल उसमें एक वो अदबी चाशनी होती है, उसको आप बिल्कुल आज़ाद नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं वजन उसमें या वो एक नसरी नज़्म आ गई है नसरी नज़्म औरत मर्द के लिए अब भी क्यों पहेली है, जो इतने मजबूत रिश्ते हैं तो इतनी क्यों अकेली है, इतनी क्यों फसीले हैं, इतनी क्यों तकसीमें हैं, जरा बाहर जो निकले तो कैसे ताकते फिरते, जरा चिलमन जो हट जाए, ये मैंने थोड़ा पुराना लफ्ज़ जरा चिलमन जो हट जाए, जरा खिड़की जो खुल जाए तो कैसे झांकते फिरते, गलीज नजरें ताक़ुब में क्यों रहती हैं, बहुत हैरान करती हैं, बहुत परेशान करती हैं, जो अज़ल से साथ है अपना तो इतना क्यों तजस्सुस है, जब अल्लाह ताला ने औरत को बनाया, मर्द को भी बनाया, फिर भी इतना तजस्सुस है, इतना क्यों तजस्सुस है, जो अज़ल से साथ है अपना तो इतना क्यों तजस्सुस है, जो अबद तक साथ रहना है तो इतने फासले क्यों कर, फिर ये अलग अलग क्यों बांटा हुआ है, बांधा हुआ है। ये तो आपने जो ना पूरा जो वेरी सेग्रीगेटेड हमारी सोसाइटी है ना, और इसके लिए बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, हम उस पर अज़ल से साथ रहना है तो इतना क्यों तजस्सुस है, जो अबद तक साथ रहना है तो इतने फासले क्यों कर, मैं जो कहना चाहूँ क्यों ना कहूँ आखिर, कहाँ तक चुप रहूँ आखिर, ज़बत की हद होती है, तमाशा खत्म कर दो तो, मुझे भी सांस लेने दो, मुझे भी जिंदा रहने दो, मेरा दम घुटता है, तमाशा खत्म कर दो तो, तमाशा खत्म कर दो। शायद जब सुनाते हैं ना तो ये टाइम से बहुत आगे चले जाते हैं। वैसे ना आपने गुलनाज को भी सुना है? जी मैंने सुना, बिल्कुल नई सेंसिबिलिटी है। जी मैंने सुना है गुलनाज को, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि मैंने उनको 3 बार सुना, एक बार आज से तो बहुत साल पहले,
फिर बहुत साल बाद, लेकिन मैंने उनकी 2-3 नस्लें छोटी छोटी उनकी आप सुनी। दोनों मिलके ना कभी प्रोग्राम यहाँ रखें, आपकी भी शायरी सुनते हैं, उनकी भी और सुनते हैं। मेरी ये है कि आपको मेरा ये इर्तिका है, मेरी आप सुने बचपन की नज़में, फिर बड़े, फिर मेच्योरिटी वो जो है वक्त के साथ साथ आपको हालात भी और आपका ऑब्जर्वेशन भी, आपका विजन भी वो चेंज। और जो होता है शायर, वो मैं आपको बताती हूँ, वो कभी भी कोई आम इंसान नहीं होता। ये कहते हैं शायरों की वो जीनियस तरीन होता है, उसमें जो दिमाग होता है ना, ये जो लेवल होता है वो माशरे का एक शऊर होता है, एक दिमाग होता है वो माशरे का, वो इज्तिमाई मुआशरे की इतना ज़हीन होता है। मैं नहीं समझती, मैं अखाड़े में एक फंक्शन हुआ तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ एक शायर ऐसे बैठे हुए हैं, सिगरेट पीने, टांग पे टांग रख के बैठे। मैंने कहा जिन लोगों को बैठने की, हमें एक शायर तो वो होता है जिसके उठने बैठने खाने पीने, आपके अदब आदाब आपकी पूरी शख्सियत से झलकना उसका चाहिए। एक्सप्रेशन भी वेल कल्चर्ड और उसकी ज़ात को भी वेल कल्चर्ड होना चाहिए। वेल कल्चर। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो शायर तो बहुत जीनियस होता है, बहुत ज़हीन होता है, वो तो महा एक जीनियस है। अलग से आप एक डॉक्टर भी होता है, वो एक साइकाट्रिस्ट भी होता है, वो एक वो हर तरह की Sociologist है। उसका बड़ा नीक sociologist होता है। राइटिंग का एक दफा बल्कि वो सोच रखता है, वो चेंज कर सकता है, वो आपको सोच दे सकता है, वो आपको ख्याल दे सकता है, वो अपने माशरे को चेंज कर सकता है, वो ज़हन साजी कर सकता है। तो ये होता है शायर। तो इसलिए आपको हर तरह से बात पता नहीं क्या थी, सवाल को मैं भूल गई हूँ। लेकिन वही वो हम इसी गुलनाज से के हवाले से हाँ, बात करते हैं। गुलनाज के हवाले अच्छा, से। गुलनाज की शायरी में एक बात है कि यानी वो सिर्फ मुआशरती जबर की बात नहीं करती, अच्छा, वो एक घर और में आ बात, जाती है। नहीं, एक और बात उनके हवाले से मैं ये करना चाहूँगी, जो आपका एक जो शायर होता है ना, उसके जो मसाइल होते हैं वो आम मसाइल नहीं होते, उसका मसला इज्तिमाई होता है, ठीक है। वो दूसरों को, वो कायनात को, जिंदगी को ऑब्जर्व करता है और देखता है, और छोटी बात कभी नहीं करता, ठीक है। खाना पीना आपका मसला नहीं हो सकता, पेट की भूख आपका मसला नहीं हो सकता, और पेट की भूख का कोई औरत बर्मला इजहार नहीं कर सकती। ये ठीक जो है, आपके ठीक है। मैंने अपनी पहली किताब में लिखा है, जहाँ पे आपके जहाँ औरत को आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके लिए लबकुशाई की जहाँ पे इजाज़त ना हो, वहाँ पे आपको दिल के जो जज्बात हैं और आपके एहसासात वो तो अगली बात हैं, है। उसकी तो आपकी वो उस बिना शायरी का शायद पहले भी आप भी थी उस महफिल में बात हुई थी कि मैंने कहा कि मैंने नसर पढ़ी है, 4-5 हज़ार का फलसफा तारीफ पढ़ी है, मुझे वो शायरी अच्छी लगती है कि वो उसमें 5-4 हज़ार साल का विजन भी झलकता हो और साथ शायर की अपनी राय जो वो दे रहा है शामिल करके शेर में, तो वो मजा आता है शेर सुनने का कि आपको वो सारा पिछला निचोड़ भी दे रहा है और साथ अपनी राय भी, तो जो अभी आपने बात की वो चेंज कर देता है आपके माइंड को, आपकी सोच को, आपकी थिंकिंग को ब्रॉड कर देता है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता है, जो कि शायद नसर भी कई दफा इतनी किताबें पढ़ने के बाद नहीं कर सकती, वो एक शेर में वो एक शेर में समा आपको जाता है। समा जाता ये है। शायरी। पूजे को आप हाँ, जिसको शायरी मंदिर को आप पूजे में कर सकते हैं। यही शायरी। ठीक है जी, बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया मैम, मैं आपने actually कुछ आपका टाइम समझ दिया। रहा हूँ क्योंकि 2 ये आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका अच्छा, बहुत हमारा शुक्रिया। प्रोग्राम स्पेशली सर आपका बहुत और दिन आए थे मुझे नहीं पता। पड़ गया।